सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। अब परमात्मा की सत भक्ति ना करने वाले के संग में के दुर्गति होती है, कैसे वो साधक हैं, कैसे वो साधना करनी चाहिए। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष कर करता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। अब परमात्मा की ये सजीदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। इसमें कितना निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। कि तुम जो साधना करते हो जिस निरंजन की, निरंजन का अर्थ होता माया रहित प्रभु, लेकिन ये ज्योति निरंजन है और वो निरंजन पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है। कहते हैं उस निर्वाण निरंजन की, निर्वाण माने मोक्षदायक, निरंजन माने परमात्मा की भक्ति करो जो तुम्हारे दुख भी दूर करे, तुम्हारी दारिद्रता भी दूर करे, यानी आपका धन का अभाव भी दूर करे। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। 16 वर्ष हो गए इस दास ने, गला भी कंडम हो लिया, शरीर भी कंडम हो लिया है, और बोल बोल कर प्रमाण दिखा दिखा कर कति सब कुछ सामने रख दिया। हमारी बात पे विश्वास नहीं, वहां देश का देश धके, वह धक्के मारे अगदा वो भी नाम नहीं देंगे, वो देश जा टूट क्यों, कुछ भी कोई ना कोई मर्यादा ना कोई भक्ति, शहर सपट्टा कर देख रहे हो। या तो कति हर तरह से साध के जैसे हर मर्यादा में रहना पड़ेगा तब भक्त बनेंगे। कोई बालका खेल है परमात्मा पाना, लेकिन बालकों का से भी आसान है यदि मर्यादा ठीक रहे और सद्भक्ति कर अपना काम भी करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। चलते फिरते काम करते करते भगवान ने याद रखकर मोक्ष हो जाएगा। नाम पूरा हो, आजीवन मर्यादा में रहे, परमात्मा पाना कति आसान है। बोलो सतगुरुदेव। चिन्नो सत शब्द नबेर, चिन्नो सत शब्द नबेरा है। चिन्नो सत शब्द नबेड़ा है, यानी सत शब्द, सत नाम, सत शब्द सार नाम। उस सार नाम सार शब्द को चिन्हो, इस तेरा नमेड़ा है, इस तेरी पांडा छूटेगा। चिन्हो सत शब्द नबेरा है, ऐठा ऐठी करते प्राणी, यम क्या मेरा क्या तेरा है। यो सतगुरु का खेत मंडारे, ज्ञान शब्द शमशेरा है। तीर्थ व्रत ज्ञास कर भूले, तीर्थ व्रत ज्ञास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ जेरा से। बताओ सीधा सीधी ठोकरा क्यों बंदी छोड़ना, जमा आम आदमी समझ सके क्यों कति उजड़ जेरा। आप इसमें पुराण आप पढ़ के देखियो, वेद में न्यू लिख रखा राजा ने ऐसे रहना चाहिए। एक पुराण एक वेद में भाई कोई हिंसक पशु है तो राजा ने मरवा देना चाहिए,
कोई नगरी में निकम्मा आदमी है, राजा ने सजा दे देनी चाहिए और फिर राजा नरक भोगना चाहिए, यानी उड़ पड़ जाके उनको फेर वहीं पर। ये यहां पर रहने की नियम बना रखे भाई, और मुक्ति का साधन नहीं सही इनमें। और फिर स्तुति का रखी, भगवान ऐसा है, परमात्मा तू न्यो कर दे से है, भगवान तू न्यो कर दे से, तने न्यो कर रखा है, तू ज्योत स्वरूपी है। अब बंदी छोड़ के हैं, तीर्थ बरत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है, 4 वेद और प्राण 18, यो एक उजड़ जेरा है। जा मूर्ति ठाकुर ठहराए, नो के पत्थर की मूर्ति बना ली और इसने भगवान कैसे। जा मूर्ति ठाकुर ठहराए, अरे सो तो घड़ी ठठेरा है, 4 मुक्ति बैकुंठ नहीं है, ओ तो मार्ग अगम उचेरा है। उचेरा के ऊंचा से, जैसे सतलोक जाना हो तो बहुत ऊपर से बिराई, तो तरले खेल खेल रहे हो तुम, कि तब माता पूज ली, कि तब पानी चढ़ाए, कि तब पानी है मंदिर में जल चढ़ा दिया, शिवलिंग पर गंगा जल लिया कर बोले भाइयों न कई जेड़े बहुत बड़ी तरह फंस रहे। सो कहते हैं बैकुंठ के जीव आव जाही, स्वर्ग के भी चक्कर काटना उल्टी सुलटी। बैकुंठ के जीव आव जाही, यो हर हट के सा फेरा है, और 16 शंख भी हंगम गैली, जहां सतगुरु का डेरा है। यहां 16 शंख कह दिया, इसका मतलब 16 शंख कोश। अब हमने कई सोरठ महाराज बोले हैं, तो वापस समझ में आ जाएगी यहां किस ढंग से बोल गए। 4 मुक्ति बैकुंठ नहीं रे, यो तो बैकुंठ के जीव आम जाही, रहट हर हट के सा फेरा है, 16 शंख भी हंगम गैली, जहां सतगुरु का डेरा है। गैली कहे हैं रास्ता से 16 शंख कोश की दूरी जो जानी, यू रास्ता ऊपर का सतगुरु का जहां डेरा है, वर्ष गुरु पर सवेद गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। कैदास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा से। एवं ध्यान लावसनों का ध्यान ला ले बस 3 घंटे न्यो बैठा करे। अरे कितने ठिकाना भी बताया होगा, किसका ला ले ध्यान, वो आंख मीच कर बैठा रहा ध्यान लाग गया है, यह भी कोई बात हुई। पहले करनी करो, जैसे खेत में नो कहें देख के जाम रहा से बोया सैनी घास जा मैं जरूर पा जाएगा, तो वहां देख कर घास ना आ जा, कहा देखा के दिखा बहुत बढ़िया लाग रहा से, इतना ऊंचा खड़ा से। अरे कि मैं वो भी रखा होगा, नाम सही नहीं है, फिर नाम के ऊपर आवे। जो नो के नाम किए से भगवान का कुछ नहीं होता उसका नाम, वो तो वही आज बोला बस ध्यान ला ले और वह चीज देख ले, नो आंख पाड़, कई नो कहे नो आंख पाड़ के देख ले, बोला वो दिखा से नो घूमता हुआ चीज सी, वो तुम्हारे बालक देखे वह चीज नहीं से, वाह कदे इस बोल में रह आंख पाड़ के देख ले, वह सामने दिखे से, बोला चलती आन देख ले, हम सारी आन देखने लग रहे, और सतगुरु उसको रिजेक्ट करते हैं कि यह वस्तु वो नहीं है। अब नो कहे हमने खूब दिखा से, अब शिष्य में दिखा दे, यू राजा खड़ा देखो मेल से, उसका के लाभ हो गया, देख भी लिया था। मेल करांगे जब उससे मिलांगे, जबकि में लाभ मिलेगा ना, शिष्य में दिखाएं जाओ देखियो दिखा दर्पण में वो राजा का मेल और राजा घूमे, तो उससे लाभ कुछ नहीं है। दर्शन तो देख लोगे किसा से, लाभ जब होगा जब विधि दिन जाकर उससे मिल जाएंगे। तो इब हमने ना तो ध्यान का बेरा और ना नाम की महिमा का बेरा। अब ध्यान किस पर धरें, जो विष्णु जी के उपासक हैं, जो नाम ले रहे से, वो अपना विष्णु जी का ध्यान धरेंगे, उस पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इन सब तो ऊंचेरा ध्यान धर, सबसे ऊपर का ध्यान बंदी छोड़ का लगा, जब तू वहां पहुंचेगा। तो इन दोनों धर्मों को सतगुरु महाराज लताड़े हैं ये, और आपको सुनाते हैं कि अब जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं था, हम बिने डले ढोआ थे और किस्से का खोट नहीं बिरा। ये इतना लंबा चौड़ा विस्तार से कि इसको समझ नहीं ऐसे समझ सका, सबके बस की नहीं। और समझ में उसका होगी जो कि सत्संग में आवेगा। अब कहते हैं सतगुरु महाराज दोनों धर्मा ने पकड़े हैं, भाई देख परमात्मा वो सतपुरुष है, ये 3 लोग मृत मंडल में आ गए, तुमने अपनी नारी जात बना रखी है, ना स्वर्ग में जात ना की तौर, ये तुमने यहां बना रखी है। तो क्या कहा, ये 2 दीन कहां से आई, 2 दीन 2 धर्म हिंदू और मुसलमान कितना है भाई, ये 2 दीन कहां से आए, काजी पंडित सब बुलाए, हिंदू तुर्क की एक माई, एक दरगाह एक खुदाई। शंकर भगवान के उपासक हैं मुसलमान भाई, और नो कहें उड़े तो तम विष्णु हिंदू भी उसी शंकर जी की उपासना करें और तुम भी, और आखिर में जो अलख पुरुष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं
वो बेचगुण परमात्मा कहे वो निरंजन ताई का जाप से, तो नो कहे उड़े ताई का थारा ब्योंत से, हिंदुओं का भी मुसलमानों का निरंजन तक की ही उपासना। निरंजन काल है यू धर धर खावस। ये 2 दीन कहां से आए, काजी पंडित सब बुलाए, हिंदू तुर्क की एक माई, एक दरगाह एक खुदाई। दरगाह में से आया हिंदू, यहां मुसलमान कर डारा बंधु। मान लो तुम हिंदू मानो सो, मुसलमाना ने कहे बंदी छोड़ कि जिसकी लिंग की आगे इंद्री की जो है खाल नहीं काट रखी वो हिंदू मानस है। और फिर कहे हैं कि मूछ काटे आगे तक यहां तक। और इस प्रकार वो कहे हैं कि तुम इस प्रक्रिया को ही नो मानो सो को हिंदू है और बाद में मुसलमान बनाओ सो काट पीट के। तो कहे कि दरगाह में तो फिर हिंदू आया था, तू भी या खुद बना लिया तेना मुसलमान। तो और संता का कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो यहां कहते हैं दरगाह में से आया हिंदू, यहां मुसलमान कर डारा रे बंधु। हिंदू से मुसला कर डारा, या सुन्नत की नी जुल्म गुजारा। इसको सुन्नत कहते हैं जो लिंग की आगे से खाल काट देते हैं। हिंदू तुर्क की एक ममड़ी, हिंदू तुर्क की एक माता है, एक ममड़ी है, यानी मां का तो कुछ नहीं करा ना मुसलमाना ने करा। पिता में फर्क कर दिया, मां तो वह हिंदुआ की है, उसमें कोई अंतर नहीं, वही मुसलमाना की। तो कहते हैं हिंदू तुर्क की एक ममड़ी, आगे तय क्यों काटी रे चमड़ी। वह कुरान वे बाचे बेदम, उस दरगाह का लख्या न वेदम। हिंदू तनों के वेद बाँच लें और वह अपनी कुरान पढ़ लें। 4 कुरान 4 वेदों से उन्हें काट रखिए, जो कि तो मिलती जुलती बात से, पर उर्दू और संस्कृत का फर्क है और मतलब घना फर्क नहीं है। कहते हैं वह कुरान वह बाचे बेदम, उस दरगाह का यानी सतलोक का दिन बेरा भी कोई नहीं, उस दरगाह का लख्या न वेदम। वह बिस्मल वह झटका करही, दोनों दीन नरक में पढ़ही। दोनों के नरक में जाओगे, हिंदू भी और मुसलमान भी जो बुरे कर्म करते हैं और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नाम नहीं जपते। अरस कुर्स बीच पढ़ो किताबा, अरस के कुर्स पर यानी आसमान के आखिरी छोर पर, और वहां ध्यान लगाओ, वह असली कतेब से, वही असली वेद है और वही असली कतेब है। यानी सनाम का जाप करके उस स्थान पर ध्यान लगाओ तो मुक्ति का साधन है। जब जिस अल्लाह ने तुम भजो सो न निरंजन तई का भी लाभ तुम जब पाओगे, इन पाखंडा तो नहीं मिले। अरस कुरस बिच पढ़ो किताबा, मन विच मक्का दिल विच काबा। सत शब्द कहते सत शब्द का कर्द चलाओ, और ये 5 बिस्मल कर लाओ। अब नो कहे ये नाड़ काटो ना बकरे और मुर्गियां की, इन ना काटो, ये जो सार नाम मिलेगा या कर्द चलाओ। और भीतर जो विकार से 5 राक्षस काम क्रोध मोलो भयंकर, इन न काटो। काटना भी है तो इन न काटो। सत शब्द का कर्द चलावो, ये 5 बिस्मल कर लाओ। हिंदू तुर्क की एक करनी, और तत्व की तस्बीह भाई सुरत सुमरनी। तत्व की तय तस्बीह यानी माला, और सुरत की सुमरनी यानी सुरत किसी के द्वारा वो सुमरण करो, सतनाम का सार नाम। गरीब दास सुन पद पर संगा, मन चंगा तक कठोती में गंगा। बंदी छोड़ के हैं गरीब दास सुन पद पर संगा, कि ये प्रसंग सुनो जो हम बता रहे हैं। और मन चंगा तो कठोती में गंगा, जैसे रविदास जी ने उसमें कुंड में ढूंढ गंगा बता दी थी कि ले भाई इसमें कंगन काट ले। तो इस प्रकार जो हम पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी करेंगे और सुनेंगे तथा समझेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। कहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुक्का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मैटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहां 5 तत्वों से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता,
और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे। और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरियां की हो, ऊपर नीचे हो हैं, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, या सारा दुख ही दुख है। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी और वहां अपने खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहां सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहां एक कंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने जो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पैंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पैंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे
बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने 100 कारण बना के, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, रणक से पूजो मार दो मैं नरसिंह धर के साज, कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या में। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके शागिर्द चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दूर बैठा है और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए। यहाँ पर यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फने को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि उदय अष्टवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई, अर्जुन कृषि स्वर कल्प करी, खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा,